जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुड मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं सारे जितने भी पत्रकार हैं उनके प्रति मेरे दिमाग में, मेरे मनमानस में बहुत ज्यादा श्रद्धा का भाव है। मैं मानता हूं कि जो पत्रकार होते हैं वो बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं और अच्छे विश्लेषक होते हैं। मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा, उनको तो मैं पत्रकार मानता ही नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं कि उन लोगों ने जो पत्रकारिता का धर्म है उसको बेच दिया है, उसको गिरवी रख दिया है। लेकिन जो मैं कहने वाला हूं, कृपा करके इसको अन्यथा कोई न ले। कोई असम्मान का भाव मेरे दिमाग में नहीं है, कोई दुर्भावना मेरे दिमाग में नहीं है। मैं केवल एक अध्यापक के रूप में एक विश्लेषण कर रहा हूं, जिससे आप लोग सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जिन व्यक्ति विशेष के लिए बात मैं करूंगा, मेरा उनसे भी निवेदन है कि कृपा करके मेरी बात को अन्यथा न लें। मैं उन पे कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा, लेकिन उनकी बात और जो बात उन्होंने कही वो मुझे समझ में नहीं आई। मैं उनका दिल से सम्मान करता हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं और झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं दिल से सम्मान करता हूं। ये न समझा जाए मैं 4 PM में बैठा हूं और वो पत्रकार है जिनके बीच में कुछ 4 PM और उनके बीच में कोई आपसी संघर्ष हुआ था, इसलिए मैं कोई 4 PM का साथ देने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी नहीं है। 4 PM ने ना मुझसे बात की है, ना मैं उनको बताया। मैं तो अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं अपना जो मत है वो बता रहा हूं एक शिक्षक के रूप। मैंने आज जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, ये बहुत अच्छे पत्रकार हैं और मैं अक्सर उनके वीडियो को देखता हूं और सुनता हूं। इसलिए सुनता हूं कि अच्छे पत्रकार हैं, अच्छा विश्लेषण करते हैं। उनके चैनल में, न्यूज लॉन्चर में, मैंने अशोक वानखेड़े साहब का एक वीडियो देखा, एक संबोधन देखा। उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। पहले भी आश्चर्यचकित किया था, उसका तो मैं खैर चलिए विरोध कर चुका था, क्योंकि वो मेरी जो भावनाएं थी, मेरे जो मूल्य थे, जो मूलभूत मूल्य थे, वो उनके विरुद्ध था, तो मैंने उसके विरोध में कहा था। लेकिन आज मुझे लगा कि उन्होंने जो कहा और इतने अच्छे विश्लेषण करता है, विशेषज्ञ हैं, पत्रकार हैं, जिनके मैं इज्जत करता हूं, मुझे आश्चर्य भी हुआ और उस बात का सब्सटेंशिएशन भी हुआ जो पहले उन्होंने कहा था, आज जो उन्होंने कहा। तो कृपा करके वो मेरी बात का बुरा ना माने, अन्यथा न ले। मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, प्रेम है, उनके प्रति मेरा सद्भाव है। लेकिन अशोक वानखेड़े साहब ने जो पहले कहा था, जब उन्होंने हरियाणा के चुनाव के बाद, जबकि वो हमेशा भी जब विश्लेषण करते थे तो कांग्रेस की रणनीति में कभी कोई कमी नहीं बताते थे, इलेक्शन के पहले, काउंटिंग के पहले। अभी महाराष्ट्र का जो विश्लेषण कर रहे हैं, उनके अनुसार महाविकास अघाड़ी वहां जीत रही है। और यही बात हरियाणा के लिए भी कहते थे, चलिए वो तो हम भी कहते थे, सब कहते थे, सारे पत्रकार कहते थे, वो तो चलिए जो चुनाव आयोग की कृपा है उसकी वजह से जो हुआ सो हुआ। जब ये रिजल्ट आ गए तो अशोक वानखेड़े साहब का एक संबोधन देखा, उसमें काफी विवाद भी हुआ। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने केसी वेणुगोपाल साहब, जो प्रधान महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, उनके प्रति और कांग्रेस की एक उम्मीदवार, एक बिटिया के प्रति उन्होंने कुछ संबोधन किया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि इसलिए अच्छा नहीं लगा कि पहली बात तो यह है कि अगर ये बातें आपको करनी थी तो इलेक्शन के पहले करनी थी। दूसरी बात यह है कि आप केसी वेणुगोपाल साहब को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केसी वेणुगोपाल को अगर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रधान महासचिव बनाया और राहुल गांधी उन पर विश्वास करते हैं, जैसे वो केरला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लोकसभा के सांसद थे, और जब अगले चुनाव में वो सीट कम्युनिस्टों को देनी पड़ी तो इसलिए कांग्रेस ने कहा उनसे, वेणुगोपाल साहब से, कि आप इलेक्शन मत लड़िए। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं लड़ते, क्योंकि वो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थे। वहां पे उन्हें टिकट नहीं मिला, फिर उनको राज्यसभा भेजा गया। इस इलेक्शन में राहुल गांधी ने कहा नहीं, आप चुनाव लड़िए। तो बिना किसी वाद विवाद के उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए। इसका मतलब जमीनी पकड़ है केरला के अंदर केसी वेणुगोपाल की। अच्छा,
अच्छा, किसी भी राजनीतिक नेता के ऊपर आरोप तो लगते रहते हैं, प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कोई भी बातें होती रहती है, लेकिन हम लोगों को, पत्रकारों को, जब हम, या मैं तो खैर पत्रकार नहीं हूं, मैं तो अध्यापक हूं, पत्रकारों को या अध्यापकों को या कोई भी विश्लेषणकर्ता को किसी के चरित्र पर और विशेषकर किसी नारी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। इसलिए मैंने उस समय उनका विरोध किया था और मेरा विरोध आज भी मैं कायम हूं, उचित नहीं था, क्योंकि जिस सीट के बारे में उन्होंने कहा था कि वो उनको दिया गया किसी वजह से, और जिस वजह उन्होंने बताई वो उचित नहीं थी, वो अनुचित थी, कि उस सीट पर एक ऐसी कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए था जो नंबर 2 पे आई और कांग्रेस में थी, टिकट चाहती थी, लेकिन उनको न देके उस लड़की को दे दिया गया जिसका उन्होंने संदर्भ लिया था। लेकिन जिसको टिकट नहीं दिया गया, मैं ये मानता हूं उसको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि कई इलेक्शन वो लड़ी, कांग्रेस के टिकट पे लड़ी, एक बार जीती, उसको कांग्रेस ने संसदीय सचिव बनाया, उसको सम्मान दिया, फिर वो कांग्रेस छोड़ के चली गई, भारतीय जनता पार्टी में चली गई, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के इलेक्शन के पहले कांग्रेस में आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उसको टिकट मिल नहीं सकता था, और उसने सोचा कि वो कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस को ऐसे लोगों को टिकट मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए था जो कि केवल चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में आए हैं, जिनकी निष्ठा अभी सत्यापित नहीं है, और हो सकता है जीतने के बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी निष्ठा को डिगा दिया था। तो उसमें खैर केसी वेणुगोपाल साहब पे बहुत बड़ा अटैक था, तो कुछ ऐसा भी विश्लेषण हुआ कुछ लोगों का, सच हुआ, गलत हुआ, ठीक हुआ, गलत हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें कहा गया कि वेणुगोपाल साहब पे इसलिए अटैक हो रहा है कि वेणुगोपाल साहब उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, पीएससी के अध्यक्ष हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिसके सामने माधवीपुरी बुच को पेश होना है, सेबी की चेयरपर्सन। तो कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो पत्रकार महोदय माधवीपुरी बुच को कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सारा का सारा आक्रमण जो है वो केसी वेणुगोपाल पे हो जाए और माधवी बुच को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए। तो एक तो कड़ी वो थी जब उन्होंने टिकट बंटवारे पे और कुछ फ्रेंडशिप की और अड्डे की बात की, वो तो चलिए बात खत्म हो गई, मैंने कर ही दी आपके सामने। अब उन्होंने जो आज वीडियो मैंने देखा उनका, उससे मुझे और आश्चर्य प्रबल हुआ। उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल साहब उसके अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लड़ाकू और दिग्गज नेता उसके मेंबर्स हैं, उनकी संख्या अपोजिशन के मेंबर से ज्यादा है। तो उन्होंने प्रश्न चिन्ह माधवीपुरी बुच पे उठाने के बजाय केसी वेणुगोपाल साहब की उस क्षमता पे प्रश्न उठा दिया कि क्या वो उस मीटिंग को मैनेज कर पाएंगे और माधवीपुर बुच से वो प्रश्न पूछ पाएंगे जो माधवीपुर से पूछे जाने चाहिए, या वो उनको बेनिफिट दे देंगे और उनको दोषमुक्त कर देंगे। इसका मतलब जो प्रश्न हम पत्रकारों को पूछना चाहिए सेबी चेयरपर्सन से, क्योंकि सेबी चेयरपर्सन वो पद है जिसमें लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा लगा हुआ है और जिसका नियामन करना उसका काम है, उससे प्रश्न पूछने के बजाय आप केसी वेणुगोपाल से प्रश्न पूछ रहे हैं, और इस परिस्थिति में पूछ रहे हैं जबकि आपको पता है कि केसी वेणुगोपाल साहब को उन लोगों का, निशिकांत दुबे जैसे लोगों का सामना करना है जो कि उग्र हैं और जो माधवी बुच को बचाना चाहते हैं। और जैसा आशा थी वैसे ही हुआ, जाकि पीएससी के सामने या जेपीसी के सामने जो संसदीय लोगों के, सांसदों के द्वारा गठित हुई है, उसमें किसी का ना पहुंचना एक धृष्टता माना जाएगा। पहले माधवीपुरी बुच ने एक लेटर लिखा कि मैं नहीं आ पाऊंगी विशेष कारणों से, लेकिन उसके बाद उनको मना कर दिया गया, आज उनको पहुंचना था वो नहीं पहुंचे। इसका माने उन्होंने क्लियर कट ये बता दिया, क्योंकि सरकार मेरे साथ है, सत्ता मेरे साथ है, मैं पीएससी को आई डोंट केयर, आई वुड नॉट अपीयर। अच्छा, अगर ये माधवीपुर समझती हैं और उनको संरक्षण प्राप्त है सरकार का, तो इसमें केसी वेणुगोपाल साहब की कैसे गलती हो गई? इसका मतलब यह है कि उस कमेटी जिसमें विपक्ष के सदस्य कम हैं और सत्ता पक्ष के ज्यादा हैं, और जिसके अंदर पीएससी के अधिकारों के तहत और सबकी सहमति से निर्णय होना है, जिसकी रिकमेंडेशन को सरकार माने ना माने ये भी नियत नहीं है नियमानुसार, उसमें केसी वेणुगोपाल साहब थे। तो अब क्या ऐसा है कि पहले जो आरोप लगाया गया था, अब जो आरोप लगाया गया है वो माधवीपुरी बुच से प्रश्न पूछ के केसी वेणुगोपाल साहब से प्रश्न पूछा जा रहा है,
तो क्या ये उसी प्रकार की एक भावना है जिसमें जब भी हम गोदी मीडिया में जाते हैं वो सत्ता पक्ष से पूछने के बजाय प्रश्न अपोजिशन से पूछने लगता है। तो यहां भी उसी प्रकार से क्या माधवी पुरी बुश से प्रश्न पूछने के बजाय केसी वेणुगोपाल साहब को टारगेट किया जा रहा है और माधवी पुरी बुश को बचाने का प्रयास हो रहा है। मैं कह नहीं रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह अटैक क्या एक लॉबी द्वारा केसी वेणुगोपाल पे इसलिए किया जा रहा है जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाए और उसके बाद माधवी पुरी बुश को जो सरकार बचा के निकाल ले जाए उसका सारा दोष केसी वेणुगोपाल साहब पे पड़ जाए, ऐसा मुझे लगता है। मैं बुद्धिजनों से, प्रबुद्धजनों से, पत्रकारों से और अशोक वानीखेड़े साहब से हाथ जोड़ के ऐसा ना समझें कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोल रहा हूं, लेकिन उनके जो एड्रेस था, जो उनकी वीडियो थी, उसे मुझे समझ में नहीं आया। तो एक ये समझिए कि मैं उनसे वरिष्ठ हूं, बुजुर्ग हूं, उनसे उम्र मेरी ज्यादा है, एक जिज्ञासा है, अगर वो चाहेंगे मेरे प्रश्नों का जवाब दे तो दे दें, जिससे मुझे कम से कम जो मेरे दिमाग में प्रश्न है उसका जवाब मुझे मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।